शहरी जो है वो उनके मलबे को उठाकर जश्न मना रहे हैं। और इसी पर आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत की गुजरात के सरहदी देहात में शेलिंग और गोलाबारी के बावजूद अवाम पुरजोश और उनके हौसले बुलंद हैं। भारतीय चौकियों और तैयारों को निशाना बनाने पर शहरी मिठाइयां तकसीम कर रखे हैं और इस हवाले से रैलियां भी निकाल रखे हैं, जहां पर अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं गुजरात में अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा से। अब्दुल सत्तार, बताइएगा इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, गुजरात के सरहदी देहातों में दही आबादी के मकीन हैं, शहरी हैं, उनका जोश और जज्बा जो है खासा बुलंद दिखाई दे रहा है। वो पाक फौज के हक में जो है नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। डिंगा के जो है दही इलाके हैं, वहाँ भी जो है भारत की जानब से जो है ड्रोन से उन्हें गुज़िश्ता रोज़ निशाना बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी बिल्कुल खौफजदा दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि वो पाक फौज के हक में वो जो है रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, पाक फौज के शाना बशाना चलने के अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। सिपा सलार जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। शहरी हों या दही आबादी के मकीन, वो जोशो जज्बे के साथ उनके जोश जज्बे और हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार मिर्जा आपका। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम का जज्बा इस वक्त देखने वाला है, फूल निशावर किए जा रहे हैं। या साहब, इस कौम को हराने चला था इंडिया, इस कौम पे हमला करने और डराने चला था इंडिया। वो आपको पता है ना, वो एक और भी वीडियो हम देखते हैं जब राफेल आया था और जिस तरह से उसकी पूजा की गई थी, उसको भी बनाया संवारा गया था, सिंदूर लगाया गया। हुआ क्या उसके साथ, वो आपके सामने है। वो ये कौम है इस तरह की, इस कौम को कैसे शिकस्त दे सकते हैं आप? पॉसिबल नहीं है। वो सारी मिसकैलकुलेशन, वो आमिर बता रहे हैं कि वो उन्होंने बाल नोचे, ये तो बड़ा काटो है, चपेड़े पड़नी थी इनको, यकीन करें जो हरकतें की हैं इन लोगों ने। और जिस तरह से मीडिया के साथ जो हो गई है, ये बात ठीक है। मीडिया ने अगर क्रेडिबिलिटी अपनी बहाल करनी है, इंडियन मीडिया ने, तो यकीनन वो बोलना तो वहाँ से आवाज़ें तो आना शुरू होंगी। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया की हालत हो गई है, वो बिल्कुल टगे टोकरी हो गया है। इंडियन मीडिया कोई उस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कहा इंडिया में कि जंग इतना नुकसान हमें नहीं पहुँचा रही पाकिस्तान के साथ जितना मीडिया ने पहुँचा दिया। लेकिन मीडिया एक हाइप, और उस टोटली जाहिर है वो खुद तो नहीं कर रहे थे, उनसे कहा गया था। वहाँ की वो जो RSS है, वो BJP है, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मीडिया पे, वो बार बार उनको उकसा रहे होंगे और उसके बाद वो ज़ाहिर है वो पागल हुए पड़े थे कि जी पता नहीं हम क्या चीज़ है। बेसिकली एक और चीज़ हुई है इंडिया के साथ, मगरूर बहुत हो गया हुआ था इंडिया, स्पेशली नरेंद्र मोदी में इतना गरूर आ गया हुआ था। वो जो आमिर बात कर रहे हैं, वो कहते थे पाकिस्तान से बात करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कहने की बात होती है, पाकिस्तान की तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम इससे बात करें, हम छोड़ें, पाकिस्तान मैटर नहीं करता। तो फिर जब पाकिस्तान ने बताया, और गलती भी खुद की, हमने तो नहीं जाके अटैक किया ना, खुद अटैक करके पाकिस्तान पे रुसवाई मोल ली। और मतलब इससे ज़्यादा क्या तारीफ की जा सकती है नरेंद्र मोदी की? और उसकी कौम उसको मतलब क्या कहेगी अब नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी साहब के इलेक्शन तो गए। अब ये पिछला इलेक्शन भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हुई थी उनकी मकबूलियत। और मेरा ख्याल है जो किया है पाकिस्तान ने, पाक फौज ने किया है, जो हमारी फ़ज़ाइया ने किया है, इससे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के हौसले भी बुलंद होंगे। और अब उस तरह से मेरा ख्याल है जो कार्रवाइयाँ नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहा था, शायद उसमें भी कमी आए। उसकी वजह यह है कि बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। दो चीज़ें उसने तय की हुई थी, एक मुसलमान वहाँ के और अक़लीतें ओवरऑल, और पाकिस्तान, ये दो एजेंडे थे नरेंद्र मोदी के कि जी इनको मैंने माफ़ नहीं करना, इनको नहीं छोड़ना। वो हिंदुत्व का वो जो राग लाप रहे थे, वो जो आइडिया लेके आए थे, वो हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया सारा कुछ। अब नरेंद्र मोदी को यकीनन समझ नहीं आएगी कि अपनी कौम को फेस कैसे करना है। और ये दोवल शोवल जो है ना, ये तो बेचारे वैसे ही इनका तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। अब मेरा ख्याल वो भी उनको चेंज कर लेनी चाहिए। बेहतर तो सबसे ज़्यादा यही है कि इंडियन कौम अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर ले और वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जानी चाहिए। इस तरह के प्राइम मिनिस्टर कहाँ, मतलब मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी कि हुजूर जंगें
हुकूमतें ले जाया करती हैं और ये जंग हुकूमत लेके जाएगी इंडिया। सही। अयाज साहब ने जैसे कि बात की कौम की, राना साहब हमारी पाकिस्तानी कौम जो कि बहादुर कौम है और ये जानती है, और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम इस यकीन से सो रहे थे रातों को कि हमारी अफवाज पाकिस्तान दिफा करेगी और हक और सच पर हमेशा हमने फैक्ट पर बात की है, और अगर हमने भारतीय दरअंदाजी का जवाब दिया तो वो भी फैक्ट पर मबनी, बाद में सबूत भी सामने रखे हैं। तो इस मौके पर भारतीय कौम को एज अ नेशन अपनी आंखें खोलने की कितनी जरूरत है कि वो किस अंधे बयानी के पीछे चल रहे थे और अब किस तरह से उन्हें जागना है और अपना एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जो कि फैक्ट पर मबनी हो और हकाइक पर मबनी हो, ना कि झूठ पर या फिर किसी ऐसी फेक प्रोपेगेंडे पर मबनी हो। असल में उस कौम का मसला ये है कि गौ माता के ऊपर वो चल रहे होते हैं, तो दिमाग में भी वही कुछ भरा हुआ है। ये कौम इसी तरह की है, इसीलिए तो उन्होंने ये मोदी जैसा लीडर चुना है। समझ नहीं आ रही आपको कि कहां पहुंचाया उसने, कि एलीट क्लास के लिए कुछ और मसाइल हैं, वो जो अब उनके मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, वो जनरल बख्शी की जो बात कर रहे थे कि जी, और राना साहब हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरिया रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है।